जी विधायक जी। देखिए, आपने पिछले दिनों कैप्टन अमरिंदर जी का बयान सुना होगा। उसमें किसान आंदोलन को लेके, किसान धरना प्रदर्शन को लेके उन्होंने स्पष्ट कहा कि पंजाब में मत करो, पंजाब की आर्थिक दशा खराब होती है, लोग भी डिस्टर्ब होते हैं। बोला आप करो हरियाणा में, आप करो दिल्ली में। तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि दिल्ली में क्या लोग नहीं रहते, क्या डिस्टर्ब नहीं हो रहे, क्या हरियाणा में लोग नहीं रहते? जब उनको इससे साफ मंशा जाहिर है कि किसान आंदोलन ना रह के कांग्रेस का राजनीतिक एजेंडा बन गया। क्योंकि उसका सीधा कारण क्या है कि जहाँ कांग्रेस का राज है वहाँ किसान आंदोलन है नहीं, चाहे वो राजस्थान है चाहे पंजाब है। और जहाँ बीजेपी का राज है वहाँ किसान आंदोलन है। तो कौन कर रहा है, किसके द्वारा हो रहा है, ये पूरी दुनिया अब जान चुकी है। और आज पब्लिक परेशान भी हो चुकी है। जिसने 10 किलोमीटर जाना है वो बेचारा 50 किलोमीटर की फेरी काट के सफ़र तय करता है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और कांग्रेस ने अपनी मंशा जता भी दी। इतने दिनों से हम कह रहे हैं कि कांग्रेस राजनीति कर रही है किसान आंदोलन के पीछे, वो उनके मुंह से निकल भी गया। और हमारे मुकाबले में जो हमारी सरकार ने किसानों के लिए किया, किसी ने नहीं किया आज तक। नहीं तो कांग्रेस ही थी जो 3-3, 4-4 रुपये के चेक दिया करती थी। आज हम 12,000 रुपये का मुआवजा प्रति एकड़ किसान को दे रहे हैं। आज हम 11 फसल खरीद रहे हैं हरियाणा में किसानों की एमएसपी के ऊपर, जबकि आज तक किसी प्रदेश ने इतना 11 फसलें किसी एमएसपी पे नहीं खरीदी। और पंजाब अपना 2 ही फसल खरीदता है। गन्ने का रेट हमसे कम है, मुआवजा का रेट हमसे कम है। आज मुकाबला कहीं भी नहीं है। जो हमारे आदरणीय मनोहर लाल जी की सरकार ने जो कर दिया किसानों के लिए, आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। आदरणीय मोदी जी की सरकार ने कर दिया, किसी ने नहीं करा। किसी ने सोचा था क्या प्रधानमंत्री किसान सहयोग निधि भी दें 6-6 हज़ार रुपये? किसी ने नहीं दिया। और क्योंकि वो व्यवहारिक ज्ञान बताता है, अगर वो क्योंकि वो समझते हैं कि भाई कृषि प्रधान देश है, किसान का विकास किस तरह से हो इसकी चिंता कर सकती है तो भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। अब राजस्थान में भी आप देखेंगे उनका बाजरा सारा हरियाणा में बिक गया, अपना बाजरा खरीद नहीं पाए, हमारे बॉर्डर पे आके डिस्टर्ब कर रहे हैं। एक कैप्टन अमरिंदर ने जो इस्तीफा दिया किस नज़रिए से देखते हैं अभी? देखिए, कैप्टन अमरिंदर ने जो इस्तीफा दिया है, कुछ तो हमारा प्रदर्शन, हमारा जो अभी पुतला पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी की ने जो उनके बयान के ऊपर विरोध जताया था, और दूसरा उनके अंतर्क्लेश भी कांग्रेस का अंतर्क्लेश ज़्यादा है। और आपने पता है कि कांग्रेस में जहाँ भी कांग्रेस खड़ी है उसमें कई दल बने हुए हैं। उसी का कारण है ये इस्तीफा देना। तो एक अभी अपने हरियाणा के मंत्रिमंडल में भी कह रहे हैं कि किसी की छुट्टी होगी और किसी को नए मंत्री बनाएंगे। तो देखिए, सरकारों में ये चलता रहता है और ये केंद्रीय नेतृत्व क्या करता है, प्रदेश के नेतृत्व तय करता है किसको मंत्री बनाना है, किसको नहीं बनाना है, कौन कौन काबिल है, कौन कौन नहीं है। तो ये ऊपर से नेतृत्व तय करके भेजता है। ऐसा नहीं है कि भाई हमारे यहाँ कोई गलत काम कर रहे हैं। सारे मंत्री और आदरणीय मुख्यमंत्री सभी अच्छा काम कर रहे हैं। उनके एक विभाग की अभी प्रोग्रेस रिपोर्ट आपने जानी होगी। अगर उनके विभागों की हर डिपार्टमेंट की रिपोर्ट उन्होंने आपके पत्रकारों के माध्यम से जनता के सामने पेश की है। तो मैं समझता हूँ सभी अच्छा काम कर रहे हैं। एक एजुकेशन सेक्टर में बार बार आप कहते हैं कि भाई सरकार भेदभाव नहीं करी, लेकिन जो स्थानीय विधायक है बार बार ये कह रहे हैं कि जो बीजेपी सरकार है वो भेदभाव कर रही है कई मामलों को लेकर। एक जो बॉयज़ स्कूल था उसका एक बड़ा उदाहरण उन्होंने दिया कि वो रद्द कर दिया, प्राइवेट कॉलेज जब बनेगा वहाँ पे। तो इसी तरह से जो और कॉलेज है, जैसे बावल का एक गवर्नमेंट कॉलेज हो या फिर जाटूसाना जो आपका हल्का है, वहाँ पे कॉलेजेस आज तक बने नहीं, 5-7 साल हो गए घोषणा हुए। और आपने भी मुद्दा उठाया था ये। नहीं, ये ठीक बात है भाई। आज जो हमारा जाटूसाना वाले का तो ज़मीन विवाद था, अब वो क्लियर हो गया। अब जल्दी हम शिलान्यास कर रहे हैं। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि पहले अरावली में वो ज़मीन थी जो पहले दी थी, लेकिन जब अरावली का ये मैसेज दूर तक गया एम्स कार, तो उसमें हम भी चपेट में आ गए। तो अब पंचायत ने अलग से ज़मीन दे दी। वो एजुकेशन डिपार्टमेंट को हमने ट्रांसफ़र भी करा दी पंचायत से करके। तो वो अब ज़मीन का मामला क्लियर हो गया। जल्दी उस पर काम हम जाटूसाना पे तो शुरू करेंगे। दूसरा जो आप कह रहे हैं स्थानीय विधायक रेवाड़ी से जो विधायक हैं उन्होंने ये कहा है, मैं उनसे एक बार पूछना चाहता हूँ
अब 45 साल इस रेवाड़ी की जनता ने आपको ऊपर विश्वास जताया। 10 साल आदरणीय राव अभय सिंह जी रहे और 25-30 साल कैप्टन अजय सिंह रहे और अब 2-2.5 साल से आपके पोते हैं। तो 45 साल रेवाड़ी की जब आपने नेतृत्व दे दिया तब आप लोगों के साथ न्याय नहीं कर सकते, तो मैं समझता हूँ ये तो खिसक्यानी बिल्ली खम्बा नोचे है। इसका तो साफ सही उदाहरण है। और दूसरा ये है कि भाई कॉलेज तो बनेगा ही बनेगा, मुख्यमंत्री ने डिक्लेयर करा है कॉलेज तो हम बनवाएंगे और बच्चों को तो कॉलेज चाहिए, वो प्राइवेट बनेगा या गवर्नमेंट बनेगा, हम तो चाहते हैं गवर्नमेंट का बने। लेकिन क्या टैक अभी एक था कार्यक्रम जिसमें आदरणीय शिक्षा मंत्री जी आए थे, तो उन्होंने अभी हमारी सीट बढ़ी कोसली कॉलेज में, तो पहले 120 सीट थी, 2000 तक फार्म आते थे बीए की क्लासेस में, तो 120 सीटों से गुजारा नहीं होता, एक यूनिट हमारे इसी सप्ताह में ही बढ़ी है, तो 60 बच्चों का और इससे भला होगा। तो धीरे धीरे हमने पीजी क्लासेस की भी डिमांड रखी है और तीसरी मंजिल की भी डिमांड रखी है। तो ऐसा नहीं है, हम एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत काम कर रहे हैं और कभी भी इससे पूर्व की सरकारों ने इतने कॉलेज नहीं खोले जो हमारी सरकार ने खोले। एक अभी किसान आंदोलन की हम जब बात कर रहे हैं, तो आपको लगता है ना कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, इस कारण से जो हाईवे पे राजस्थान की सीमा में यहाँ किसान बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल पूरा ही ड्रामा है, उसकी वजह से भी दिक्कतें हो रही, क्योंकि उसका जो खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। अपने बावल के जितने भी लिंक्स रोड है वो सारे डैमेज हो गए हैं, हाईवे पूरी तरह जो कारोबार था पूरा ठप हो गया। तो क्या कारण लग रहा है आपको कि हरियाणा में तो है नहीं वो, राजस्थान में आप कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं? देखिए, मैंने तो कहा ही है, कांग्रेस का एजेंडा किसान एजेंडा है। कांग्रेस का राजनीतिक एजेंडा किसान एक भावनात्मक नाम है, किसान एक संवेदनशील नाम है, उस नाम का लाभ लेकर राजनीतिक एजेंडे को फिट करना चाहते हैं। और आपने देखा भी है कि वो अपनी सीमा में बैठे, हमने तो किसान यहाँ बैठने नहीं दिए। और वो कांग्रेस, जब से मैंने पहले बताया कि भाई अपना बाजरा खरीद लो, अपनी दूसरी फसलें खरीद लो, 11 फसल हमारी हरियाणा खरीदती है, आप खरीद के देख लो, आप किसानों को कुछ दे तो रहे नहीं। ऊपर से आपके बिजली के बिल ट्यूबवेलों के कितने आते हैं, हमारे बिजली के बिल देख लो आप, ना के बराबर है, 10 पैसे यूनिट है। तो आज कितना कम हम किसानों को जो कर रहे हैं, राजस्थान हमारे मुकाबले में कहीं नहीं खड़ा। लेकिन क्या है कि वो किसान, कांग्रेस ने बेकार, कांग्रेस का राज है, अब वो किसान हैं या राजनीतिक दलाल हैं ये पता नहीं। ठीक।